है ना। थीटा के बारे में मैं समझा चुका हूं। और अब पहला क्वेश्चन आज का ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि व्हाट इंटरनल एंगल इज मेड बाय द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 3:30। 3:30 घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का आंतरिक कोण मुझे बताइए कितना बनेगा। हाँ जी, बताइए कितना आंतरिक कोण बनेगा। मुझे ना कमेंट्स दिख नहीं रहे, मैं जरा एक बार मोबाइल में लॉगिन करके देखता हूँ। अब दिख गए भाई, दिख गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। है ना, होमवर्क दिया था कल। हाँ, वो होमवर्क यही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। आवाज तेज आ रही है? सही आ रही है बेटा आवाज, ना कोई तेज है ना हल्की है। चलो, जो होमवर्क दिया था ना वो अभी बाद में होगा, पहले ये पढ़ते हैं जो पढ़ा रहा हूं आपको, है ना। पहले ये पढ़ते हैं जो पढ़ा रहा हूं आपको, होमवर्क वाला क्वेश्चन बाद में डिस्कस होगा। वो तो तुम्हें तुम्हें मैंने रिसर्च करने के लिए दिया था कि खुद रिसर्च करके आनी है। मैंने कब कहा था कि मैं आंसर बताऊंगा? मैंने कहा था मैं आंसर बताऊंगा? मैंने तो कहा ही नहीं था। मैंने तो ये कहा था खुद रिसर्च करके आनी है, उस पर क्या करना है। अब देखो यहां पर कह रहा है कि 3:30 और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आंतरिक कोण। हमने क्या करा, हमने करा थीटा इज इक्वल टू एच इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट। यही तो करना था। बिल्कुल सही है सर। एच की वैल्यू कितनी है, 3। 3 × 30 माइनस 11/2 गुणा मिनट कितना है, वो भी 30 है। 2 से काटा कितना हो गया, 15 हो गया। 30×3 = 90 माइनस 11 × 15 165 माइनस 11 × 15 165। अगर हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। क्योंकि मॉड लगा रखा है, मॉड से बाहर निकालोगे तो निगेटिव वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव में। अब एक बात बताओ, क्या आंसर 75 जो आया है वो बिल्कुल सही है? तो आप बोलोगे बिल्कुल सही है, कारण हमसे पूछा गया था इंटरनल एंगल यानी कि आंतरिक कोण, और आंतरिक कोण 180 से कम ही होता है। तो इस फॉर्मूले से जो एंगल निकल के आ रहा है वो 180 से कम दिखाई दे रहा है। अगर 180 से ज्यादा दिखाई देता तो कन्वर्ट करना पड़ता है इसको, इसका परिवर्तन करना पड़ता किसमें, इंटरनल में, तब वो एक्सटर्नल हो जाता। क्योंकि सो आंसर यहां पर क्या बन गया आपका, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 75 डिग्री। चलो भैया, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाओ कि अगले में क्या कह रहा है। सर कल वाले का आंसर 7.25 है। चलो अभी देखेंगे, वो बाद में देखेंगे, कल वाले की बात बाद में करेंगे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। कह रहा है 4:24 पर, यानी कि आपको कह रहा है कि थीटा इज इक्वल टू कितना है, एच इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट। एच कितना है, 4 × 30 माइनस 11/2 गुणा मिनट कितना है, 24। ठीक है, आपने 2 से कट किया, कितना हो गया, 12 हो गया। 4×3 = 12, 120 हो गया, माइनस 11 × 12 132 हो गया। इसमें से इसको घटाया तो कितना बचा, 12 डिग्री बच गया। अर्थात इसका जो राइट आंसर बन गया, इसका जो करेक्ट आंसर बन गया वो अपना 12 डिग्री हो गया। ए ऑप्शन हो गया भाई आंसर। कितना हो गया, वो अपना 12 डिग्री हो गया। ए ऑप्शन हो गया भाई आंसर इसका। ठीक है, कितना हो गया जी, ए ऑप्शन हो गया जी इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाओ कि अगले में क्या कह रहा है। 7:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का आंतरिक कोण कितना बनेगा। कह रहा है 7:30 घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का आंतरिक कोण कितना बनेगा,
यहां पर भी तो हमें आंतरिक कोण की बात कर रहा है। वापस से टाइम दे रहा है 7:30 बजे। हमने क्या करा, हमने करा थीटा इज इक्वल टू एच इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट। एच की वैल्यू कितनी है 7 मल्टीप्लाई बाई 30 माइनस 11/2। मिनट कितना है वो भी 30 है। 2 से काटा कितना हो गया 15 हो गया। 7×21 यानी कि 210 हो गया माइनस 165 हो गया। घटा दोगे कितना बचेगा 45 डिग्री बचेगा। तो इसका जो सही आंसर बचेगा वो कितना बचेगा 45 डिग्री बचेगा। अभी तक आप एक बात देख रहे हो, आप से पूछा भी आंतरिक कोण जा रहा है और इस फॉर्मूले में जब आप निकाल रहे हो तो थीटा जो है वो निकल के भी 180 से कम आ रहा है। जब तक 180 से कम आ रहा है तब तक तो जनाब कोई दिक्कत नहीं है, 180 से ज्यादा आएगा तो दिक्कत होगी, तब ध्यान देना पड़ेगा। तब जो ध्यान नहीं देगा उसका आंसर गलत हो जाएगा। कैसे, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान और रस्सी आवत जात तय सिल पर पड़त निशान। मेनका देवी जी दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिख रहा है, आंसर कर लो। कमेंट दिख रहा नहीं दिख रहा की जरूरत ना है, आंसर करो जल्दी जल्दी। आंसर का इन सब चीजों से का लेन देन। कह रहा है 9:12 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का आंतरिक कोण कितना बनेगा। यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया एच इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट। 9 × 30 घटे 11/2 × 12। 2 से काटे तो 6 में, 9×3 = 27 यानी कि 270 माइनस 11×6 = 66। कितना बचा 204 डिग्री। अब ये थीटा की वैल्यू 204 डिग्री आ गई है ना, थीटा की वैल्यू 204 डिग्री आ गई। और देखो आंसर किस किस का आ रहा है 204, कृष्णा, महेंद्र सिंह राजपूत। बेटा तुम लोग कान खोल करके मेरी बातों को सुनते क्यों नहीं हो। दिशा राणा, इससे पिछले क्वेश्चन में भी अंशुल मैंने यही बात बोली थी कि जब तक आंतरिक कोण पूछ रहा है और वो 180 से कम आ रहा है तब तक तो सब ठीक है, 180 से ज्यादा आएगा तो दिक्कत आएगी। लेकिन रोहिता कुशवाहा, राजकुमारी पटेल, आप लोगों को मेरी बात ही समझ नहीं आई मुझे लग रहा है। हाँ भाई, विशाल यादव, शिवांक पटेल, भारती कुशवाहा, अर्चना यादव, सब गलत आंसर, लाइन से गलत, लाइन से गलत है भैया। अब क्या करें, कल एक बात लिखवाई थी मैंने कि इंटरनल एंगल इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो 360 होता है। अब यहां पर इंटीरियर तो दिया नहीं गया है, क्यों, क्योंकि ये तो एक्सटीरियर आ गया, 360 से 180 से ज्यादा है ना, तो एक्सटीरियर है। तो इसे हम क्या कर दें, 360 में से इंटीरियर निकालने के लिए एक्सटीरियर वाले को घटा देते हैं। क्या हो गया, मतलब 360 माइनस 204, तो 156 डिग्री हो गया। 156 डिग्री इसका आंसर बन गया बेटा। कितना बना 156 डिग्री, मतलब कि बी ऑप्शन। ठीक है, कितना बना 156 डिग्री, मतलब कि बी ऑप्शन आंसर हुआ इसका। ठीक है, तो अब याद रखना कैसे सॉल्व करना है, नहीं करोगे ध्यान से तो गलत हो जाएगा, है ना। आपने तरीका सही लगाया, करना तरीका तो यही लगाना है, तरीका तो आपको यही फॉलो करवाना है, तरीका तो आपको यही लगाना है जो मैंने बताया है। चलो फिर इसका आंसर कितना आ गया आपका, बहुत सिंपल वे में 156 आ गया, है ना।
कितना आ गया, बहुत सिंपल वे में 156 आपका आंसर बन गया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर बनाइए। चलो हवाबाजी कम किया करो, आंसर ज्यादा किया करो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 180 से ज्यादा आए तो 360 वाला रूल फॉलो करना है। इंटरनल पूछा है, इंटरनल निकालना है। एक्सटर्नल पूछा है तो एक्सटर्नल निकालेंगे। 360 का कोई अर्थ नहीं है, मतलब ऐसा थोड़ी ना है 360 का करेंगे। अब यहां पर कितना टाइम दिया है, 10:15। यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, h गुणा 30 माइनस 11/2 गुणा मिनट। यानी कि आप कह सकते हो ये कितना हो गया, 10 गुणा 30 माइनस 11/2 गुणा मिनट कितना है, वो 15 है। मिनट कितना है, वो 15 है। 10×300, 10×300 माइनस, अगर आप 2 से इसे काटते हो कितना हो गया, 7.5 हो गया जी। 7.5 की गुणा 11 से कर लो, क्या आ जाएगी, 5, 7×5 12 का 2 कैरी 1, 7 और 1 8, यानी कि 82.5 हो गया। 10 में 5 गए 5 बचे, पॉइंट लगाया। 9 में 2 गए तो 7 बचे, 9 में 8 गया तो 1 बचा और 2 बचा, तो ये आ गया 217 डिग्री। बिल्कुल सही, ये थीटा की वैल्यू है, 180 से ज्यादा है, यानी कि ये क्या कहलाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, बाहरी कोण कहलाएगा, है ना। ये क्या कहलाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, बाहरी कोण कहलाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया, 217.5 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 217.5 डिग्री। कहां पर बेटा 9/12 दिया था, तो 9/12 ही तो लिखा है, 9/12 ही तो लिखा है बेटा। ये 9 है, h 12 m है, h की वैल्यू 9 लिखी है, m की वैल्यू 12 लिखी है। 9/12 से ही किया है भाई साहब। कल नहीं आए थे क्या, दुखद है ये तो, फिर कल नहीं आए थे तो। अब देखो यहां पर आंसर ये बिल्कुल सही है, यहां घटाना नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा बताओ, क्योंकि अच्छा सॉरी, नहीं 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 नहीं, यहां पर घटाना पड़ेगा फिर से। क्यों, क्योंकि ये आंतरिक कोण पूछ रहा है, बाहरी नहीं पूछ रहा, मुझे लगा बाहरी पूछ रहा है। ये वापस से क्या पूछ रहा है, इंटरनल एंगल पूछ रहा है। ये वापस से क्या पूछ रहा है, इंटरनल। हमारा तो निकल के आ गया एक्सटर्नल, तो मैं क्या कर दूंगा, इंटरनल निकालने के लिए वो 360 में से माइनस कर दूंगा। ठीक है, कितना, 217.5 डिग्री माइनस कर दूंगा। तो 10 में 5 गए 5 बचे, 9 में 7 गए 2 बचे, 5 में 1 गया 4 बचे, और 3 में 2 गया तो 1 बचा। यानी कि 142.5 डिग्री होगा आंसर इसका। कितना होगा, 142.5 डिग्री इसका बिल्कुल परम सत्य आंसर बनेगा। हमसे जो चीज पूछी गई है वो निकल के आ जाएगी तो हम उससे डायरेक्ट आंसर दे देंगे। ठीक है, और हमसे अगर वो चीज डायरेक्ट नहीं निकल के आती है तो हम डायरेक्ट नहीं दे सकते, है ना। हाँ, आंतरिक कोण मतलब 180 से छोटा और बाहरी कोण मतलब 180 से ज्यादा। अब यहां तो छोटा वाला पूछ रहा है तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है बनाओ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 7:30 बजे कह रहा है वापस से वही, थीटा बराबर कितना कर रहे हो, h×30 कर रहे हो, -11/2 इंटू मिनट कर रहे हो, है ना। h की वैल्यू कितनी है 7,
मल्टीप्लाई बाई 30 माइनस 11/2, मिनट कितना है वो भी 30, 2 से कैंसिल हो गया कितने बार में, 15 बार में, 7 या 21 यानी कि 210 माइनस 165 कितना आ गया, 45 डिग्री। यानी कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है और ये क्या कहलाएगा, इंटीरियर एंगल कहलाएगा। क्यों, 180 से कम है तो क्या कहलाएगा, इंटीरियर कहलाएगा। अब मैं सच बता रहा हूं, जिन बच्चों ने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा है, बेटा अगर एग्जाम में भी ध्यान से नहीं पढ़ा तो बेटे वो वाली बात हो जाएगी, लाडले पेपर दे के बाहर आएगा, लगेगा सब सही करके आया हूं, 150 में 150 सही। टेम्पू में बैठेगा, पता चलेगी अरे भाई साहब ये तो 20 गलत हो गए, चलो फिर भी सही है, 150 में 130 सही है, हो जाएगा। घर तक आएगा, पता चलेगी 130 के भी 120 रह गए, क्या रहे गुरुजी 150 में 120 सही है, हो जाएगा क्या। मैंने हाँ आंसर की आने दे, वेट करते हैं, मैं तो यही कहता हूं सबसे। आंसर की आई, 120 के भी 100 रह गए, क्या सर वो जल्दबाजी में ना क्वेश्चन गलत हो गए, अब क्या करूं, है ना। तो ऐसे मत करो, ध्यान दो चीजों पर, क्या करो, ध्यान दो चीजों पर। जैसे क्वेश्चन में बोला क्या गया था कि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए बाहरी कोण, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक्सटीरियर एंगल, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, हमको चाहिए एक्सटीरियर एंगल, हम निकाले बैठे हैं इंटीरियर एंगल। तो ये नहीं होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वापस से 360 में से माइनस करना पड़ेगा। अब कितना बचा, 315 डिग्री बचा, और 315 डिग्री जो है वो एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। तो बेटा आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर सी। अब मुझे एक बार कमेंट करके ये बता दो कि सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। हाँ जी, सबको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, हाँ या ना। क्योंकि ये पॉइंट्स का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने कल की क्लास देखी है और आज अपने 22 मिनट्स पहले से आप क्लास में हो, तो आई होप सो आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बाहरी कोण को बड़ा कोण बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। आठ बज के 10 मिनट, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, h गुणा 30 माइनस 11/2 गुणा मिनट। h कितना है, 8 है, गुणा 30 माइनस 11/2 गुणा 10, 2 से काटा कितना हो गया, 5 हो गया, 8×3 = 24, मतलब 240 माइनस 11×5 = 55, माइनस किया, 10 में 5 गए, 5 बचे, 13 में 5 गए, 8 बचे, और ये 1 बचा। तो इसका आंसर कितना बन गया, 185 डिग्री बन गया। इसका जो आंसर है वो कितना बन गया, तो इसका जो आंसर है वो 185 डिग्री बन गया। ठीक है, सभी का आ रहा है 185 डिग्री बन गया भाई, सिंपल सी बात है ना, 185 डिग्री जो बन गया वो सभी का आंसर बन गया, है ना। 185 डिग्री जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर बन गया, क्लियर है। अब इसमें 360 में से माइनस करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 180 से ज्यादा ही है और आपसे बाहरी कोण पूछ रहा है, बाहरी कोण 180 से ज्यादा ही होगा। तो जो 360 माइनस कर रहे हो नीड ही नहीं है उसको तो करने की, जहां जिस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां वो चीज करनी क्यों। हाँ बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हाँ 180 से कम होता तो कर देते।
क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है थीटा बराबर कितना हो गया, h गुणा 30 माइनस 11/2 गुणा मिनट। h कितना है, 3 गुणा 30 माइनस 11/2 गुणा 46। 2 से काटा कितना हुआ, 23 हुआ। 30 तिया 90 माइनस 3, 3 दूनी 6, 3 और 2 5, सॉरी, और 2 253। माइनस करने पर ये प्राप्त होगा बेटा 163। 25 में 9 गए 16। ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है बाहरी कोण, यानी कि 180 से ज्यादा। तो ये तो क्या हो गया, कम है, मतलब इंटीरियर एंगल हो गया। तो हम क्या कर देंगे, ऐसी सिचुएशन में 360 में से माइनस कर देंगे 163 डिग्री। 10 में 3 गए तो 7 बचे, 15 में 6 गए तो 9 बचे, और 2 में 1 गया तो 1 बचा। अर्थात यहां जो आंसर बन गया वो आपका हो गया 197 डिग्री। यहां जो आपका आंसर बन गया वो आपका हो गया 197 डिग्री। मतलब कि बी ऑप्शन हो गया भाई। क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया भैया। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका बी ऑप्शन। ठीक है। चलो, कह रहा है 8 बजे, इसी को 8 बजे कहेंगे। घंटे की सुई और मिनट की सुई में क्या अंतर है? फॉर्मूला लगाऊं, डायरेक्ट करा दूं? डायरेक्ट तो 8 3 24 वाले तरीके से होना चाहिए था, लेकिन 240 क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। कारण उसने न्यून कोण पूछा है। न्यून मतलब होता है छोटा। कहते हैं ना, बड़ा न्यून न्यून चीजें काम करते हो यार, है ना, गांव में बोलते हैं कई बार। ठीक है, तो न्यून का मतलब हो जाता है छोटा। ठीक। तो आपने क्या करा, थीटा लगाया, क्या, h गुणा 30 माइनस 11 गुणा मिनट, कितना हुआ 8 गुणा 30, घटा दिया कितना 11/2 जीरो। ये तो जीरो ही हो गई वैल्यू। 8 3 24। लेकिन ये है एक्सटीरियर एंगल, अपने को चाहिए इंटीरियर। तो 360 में से माइनस कर दिया 240, कितना बना दिया 120 डिग्री। सही है भाई। तो आपका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, मतलब कि 120 डिग्री। 7:60 नहीं मान सकते क्या इसको? क्यों मानेंगे भाई? 7:60 कैसे मान लेंगे? 7:60 का मतलब क्या हुआ? 7:60 होते ही नहीं है। 7:59 होते हैं। 59 के बाद तो जैसे ही 60 हुआ वो तो 8 बज गए ना, है भाई सोनू? घर पे मान लो घर वालों ने घड़ी में टाइम पूछा कितने बज रहे हैं, तो तुम क्या होगे, 7:60 हो रहे हैं। घर वाले कहेंगे भाई चल गया है भैया। फिर से बताऊं, क्या बताना है बताओ, कौन सा वाला पॉइंट समझ में नहीं आया? कौन सा वाला पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, बताओ। जैसे बहुत सिंपल वे में वो कह रहा है 8 बजे कोण बताओ कितना होगा, तो मैंने 8 बजे दिए, 8 की वैल्यू रखी, कितना आया 240। 240 क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल यानी कि वृहद कहलाएगा, बाहरी कहलाएगा। ठीक है, वृहद कहलाएगा, बाहरी कोण कहलाएगा, है ना। तो हमें चाहिए न्यून। न्यून का मतलब हो गया छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं। ये तो बड़ा है, छोटा वाला चाहिए। तो छोटे वाले में क्या कर दिया निकालने के लिए, 360 में 120, 240 घटा दिए। 11/2 क्यों नहीं किया? किया तो है बेटा, कहाँ नहीं किया है?
या तो मैं बिल्कुल अंधेरे में लिख रहा हूं, या आप लोग आंखें बंद करके पढ़ रहे हो, या तो आप लोग आंखें बंद करके पढ़ रहे हो, या मैं बिल्कुल अंधेरे में लिख रहा हूं। बेटा कह रहा है 11/2 क्यों नहीं किया, किसकी गुणा करूं 11/2 से? 11/2 पर गुणा किसकी होती है ये बताओ? मिनट की होती है। यहां पर h ये रहा और m ये रहा, यानी कि 8 × 30 माइनस 11/2 गुणा 0। अब सर 0 को 2 से भाग करने पर 0.5 आएगा, ऐसा कुछ तो नहीं सोच रहे हो? क्यों भैया, ऐसा कुछ सोच रहे हो क्या? क्यों बेटा? तो ऐसा कुछ अगर आप सोच रहे हो फिर तो बहुत गलत सोच रहे हो। तो यहां पर कितना आ गया? 8×3 = 24, 240 माइनस 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग 0 बना देता है, तो 240 में 0 जाने पर 240 ही बचेगा, क्योंकि 180 से ज्यादा है तो क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल। मैंने क्या कहा? न्यून का मतलब होता है छोटा, तो हमको तो छोटा वाला एंगल चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमको छोटा वाला एंगल चाहिए। सही है, तो यहां पर कितना हो गया? 360 माइनस 240, 120 डिग्री। बेटा तेज कहां से चलूं मुझे ये बता दे भाई दीपक। मैं तो सोचता हूं कि मैं बुलेट ट्रेन से तेज स्पीड में पढ़ा दूं। अब उसको ये नहीं समझ आया 11/2 की गुणा 0 से करने पर 0 कैसे आया, तो मैं कैसे तेज चलूं? या तो मैं इस बात को छोड़ दूं यहीं, ऐसे बच्चों को पढ़ाऊं ही ना, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब सब हैं बैच में तो सबके अकॉर्डिंग चाहिए। ठीक है, 11/2 का क्या होगा फिर? अभी भी वो यही पूछ रहा है। बेटा राम कुमार, अगर आपकी गुणा 0 से कर दी जाए तो क्या होगा? 0 बन जाएगा। भाई किसी भी वैल्यू की गुणा 0 से करना